Welcome to Everyday Academy. Today I am going to discuss first chapter of class 10th, Rise of Nationalism in Europe. Rise of Nationalism in Europe. Nationalism, what is nationalism? Nationalism means patriotic feeling, यानी कि देश प्रेम, देश की भावना. नेशनलिज्म, जैसे हर कंट्री का अपना नेशनलिज्म होता है, हम भी अपने कंट्री के प्रति नेशनलिज्म रखते हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग रहती है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोप में अगर हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा वहाँ पर राइज, जो नेशनलिज्म के राइज होने का एक सबसे बड़ा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल फ्रांस आता है. जो कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. कब हुआ? 1789 में. ओके, इन 1799 नेपोलियन बोनापार्ट अगेन started monarchy. 1799 Napoleon Bonaparte became the king and seizing political power in France. यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पावर है उसने सब सीज कर लिया और स्वयं सत्ता में आ गया. फिर से पुनः मोनार्ची सिस्टम शुरू हो गया. कब? ठीक 10 साल बाद 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ की स्थिति काफ़ी सुधरी, लोग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे. तभी ठीक 10 साल बाद 1799 में क्या हुआ? आपका नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है अगेन पॉलिटिकल पावर में और वो किंग बन जाता है. उसके बाद क्या होता है? 1804 में नेपोलियन ने अपना कोड लाया कि किस प्रकार से हम फ्रांस को चलाएंगे, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में. तो नेपोलियन बोनापार्ट में नेपोलियन कोड है, नेपोलियन सिविल कोड कहते हैं इसे. उसमें क्या था? उसमें बहुत सारी सुविधाएं थी, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेटर हो गए, एंड लोगों के इक्वलिटी बिफोर लॉ सेकंड पॉइंट हो गया. बहुत सारी चीजें होगी, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. और 1815 में क्या हुआ? बैटल ऑफ वाटरलू हुआ अगेन, और जिसमें किसके बीच हुआ? इन विच बिटवीन बैटल ऑफ वाटरलू हैज बिकम बिटवीन नेपोलियन बोनापार्ट एंड प्राग. प्राग कौन थे? प्रसिया. प्राग मतलब प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन. Then Battle of Waterloo has become against and now against यहाँ पर ट्रीटी. और ये किस प्रकार? उसके बाद ट्रीटी हुई इनके बीच. जब एक बैटल ऑफ वाटरलू हुआ उसके बाद क्या हुई? ट्रीटी ऑफ वीना हुई. ट्रीटी ऑफ वीना क्या है? पीस ऑफ ट्रीटी है, मतलब शांति के स्थापित करने के लिए ट्रीटी है कि वार हो चुका, अब ट्रीटी कर लिया जाए फ्रांस और प्राग के बीच. द ट्रीटी हैज बिकम बिटवीन France and Prague. Prussia, Russia and Austria, Britain. उसके बाद after that Bourbon dynasty restored again and it will be continue again. Now we will talk about European society in which aristocracy, peasantry and middle class people were. In aristocracy there were landlord, मतलब aristocracy people having too much lands but having less population, and they were very rich and dominant on peasant and new middle class people. They have all rights, but in the second terms peasantry having very low land, having landless people and more population in comparison to aristocracy, and having no rights. They have no rights. Peasantry have no rights. And in the third terms, new middle class people were educated, and population of here most of the population were professionals peoples like doctors, teachers, engineers. Now the new middle class people's family brought the idea of nationalism and इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड डेमोक्रेसी इन यूरोप. यानी कि न्यू मिडिल क्लास पीपल पर्सन ही का जो आइडिया था एक नेशनलिज्म लाने का, कि लोगों के बीच एक नेशनलिज्म हो, लोगों को एक फ्रीडम मिले
एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, लोग लॉ के कानून में सभी समान हो, और डेमोक्रेसी हो और सबको इक्वली राइट मिले। तो ये सभी थे यूरोपियन सोसाइटी की। एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। एरिस्टोक्रेसी पीपल जो थे। नाउ द पॉइंट फर्स्ट, वी विल टॉक अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस। The France going to becomes democratic republic, but after 10 years in 1799 Napoleon became rulers, and so the monarchy systems again came in review. And in 1804 the Napoleon Code as proposed by the Napoleon Bonaparte, and the first Napoleon Code, or it is called the Civil Code. It is also called the Civil Code. The first point is Napoleon Code. It is this question is very important on the point in the point of view of exam. The first point is equality before law, and the second is right to property. Equality before law यानी कि लॉ के बिफोर में सभी इक्वल होंगे, एंड सेकेंड इज राइट टू प्रॉपर्टी, सबको अपना धन का, प्रॉपर्टी को राइट लेने का, मतलब कि प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का सबका अपना इक्वली राइट होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन बिकम बेटर। ट्रांसपोर्ट के संसाधन, नेपोलियन के समय में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज अच्छी हो गई। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ही टूक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम। उसने पॉलिटिकल फ्रीडम को समाप्त कर दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम समाप्त कर दिया यानी कि चुनाव वगैरह, इलेक्शन वगैरह को बिल्कुल भी एबोलिश कर दिया। और एबोलिश क्यों कर दिया? क्योंकि वह हमेशा चाहता था कि मोनार्ची सिस्टम रहे और हम ही राज करें। नेपोलियन बोनापार्ट, he took away political freedom and the fifth post censorship and force people to join military. The sixth point is force people to join military. बहुत सारे लोगों को उसने फोर्स किया, लोगों जो यूथ थे फ्रांस के, कि वो मिलिट्री ज्वाइन करें, बिकॉज ही वांटेड टू मेक ए स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ फ्रांस, क्योंकि वह एक स्ट्रेंथ फोर्स चाहता था फ्रांस का. सो इट वॉज द नेपोलियन कोड. दिस इज 6 point here. It will be continue from here. Now we will talk about the making of nationalism in Europe. Second point is the making of nationalism in Europe. नेशनलिज्म यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे जगी, इसके बारे में बात करेंगे. तो मेन जो थे नेशनलिज्म की उजागर करने वाले, एक फीलिंग लाने वाले, पेट्रियोटिक फीलिंग, वो मिडिल क्लास पीपल थे. मिडिल क्लास पीपल एंड peasantry were. And in 1815, after the Battle of Waterloo between Napoleon Bonaparte and Prague. Prague means, I have already tell you that Prussia, Russia, Austria and Britain. Prussia, Austria and Britain. This for Britain. After that, there are two thoughts here, conservatism and revolutionaries. The conservatism in which the people of Prague, जिसमें कंजर्वेटिव थॉट यानी कि कंजर्वेटिव मतलब जो कि परंपरागत विचारों को जो फॉलो करे, ट्रेडिशनल थॉट को, ये जो प्राग लोग कंजर्वेटिव विचारधारा के जो लोग थे, वो मोनार्ची सिस्टम को चाहते थे कि फ्रांस में फिर से अगेन मोनार्ची सिस्टम रहे. और इसमें कौन कौन थे मोनार्ची सिस्टम कंजर्वेटिव में? प्राग थे. प्राग में हमें प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन. और रिवोल्यूशनरी थॉट के जो समर्थक थे वो चाहते थे कि इसमें रिवोल्यूशनरी थॉट में पीजेंट्री थे, मिडिल क्लास पीपल थे. वो चाहते थे कि फ्रांस में डेमोक्रेसी अगेन जो है व्याप्त हो और लोगों को फ्रीडम मिले, राइट टू इक्वलिटी मिले, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले एंड मनी मोर, फ्रीडम मिले. ठीक है. तो नो नेशन स्टेट्स वेयर. अब हम बात करेंगे यूरोप में नो नेशन स्टेट्स वेयर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नो कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर. यूरोप में क्या था, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, कोई एक फिक्स आइडेंटिटी, उनकी लैंग्वेजेस नहीं थी, पीपल हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, इसलिए लोगों में यूनिटी नहीं थी. आगे हम बात करेंगे
कंटिन्यू. ओके.